नमस्कार। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, लेकिन उत्तर प्रदेश को लेकर 4 एजेंसियों के चुनावी आंकड़े भी सामने आ चुके हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश को लेकर राहुल गांधी का बड़ा ऐलान हो चुका है। राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ने का ऐलान यहां पर हो चुका है। तो 2024 में मोदी या महागठबंधन किसकी वापसी होगी, क्योंकि एक तरफ एनडीए गठबंधन है तो एक तरफ डॉट इंडिया गठबंधन यहां सामने आ रहा है, लेकिन अपने अपने जीत के दावे। लेकिन माना जाता है कि उत्तर प्रदेश से ही केंद्र को रास्ता जाता है और उत्तर प्रदेश को लेकर बीजेपी ने यहाँ पर जो तैयारी है, जो नया प्लान तैयार किया है, इसको लेकर भी बड़े आंकड़े सामने आ चुके हैं। क्योंकि राहुल गांधी ने 2024 को लेकर उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर जीत का दावा कर दिया है। तो ये खबर भी सामने आ रही कि अमेठी से राहुल वर्सेस स्मृति ईरानी यह चुनावी मैदान में होंगी। तो राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश को लेकर बड़े ऐलान किए हैं। साथ ही माना जा रहा है कि यहाँ पर कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है, लेकिन किसके दावे में और किसके जीत के आंकड़े सामने आ रहे हैं। माना जा रहा है कि प्रियंका गांधी बनारस से यहाँ चुनावी मैदान में हो सकती हैं, यहाँ पर जिसका से कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश को लेकर नए यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान किया है। अजय राय अब उत्तर प्रदेश को लेकर कांग्रेस के नए यहाँ अध्यक्ष होंगे। उनका साफ तौर पर यहाँ पर बड़ा दावा राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को लेकर चुनावी मैदान में सामने आ रहा है। लेकिन किसके दावे में दम है, क्या यहाँ पर स्थिति किस पार्टी की सामने आ रही है, इसको लेकर उत्तर प्रदेश की 4 एजेंसियों के आंकड़े सामने आ रहे हैं, क्योंकि बड़े बड़े ऐलान यहाँ पर किए जा रहे हैं। और अब भारतीय जनता पार्टी ने भी सभी 80 सीटों पर जीत का दावा कर दिया है, लेकिन महागठबंधन भी 80 सीटों पर जीत का दावा कर रहा है। तो यहाँ पर एनडीए गठबंधन भी यहाँ पर जो है दावा कर रहा है, लेकिन किसके दावे में कितना दम है, क्योंकि इस बार गठबंधन का स्वरूप काफी महत्वपूर्ण हो गया है और काफी बदलाव देखने को मिला है। और ऐसे में एनडीए से भी कई दल या उत्तर प्रदेश में जुड़े हैं। उसके बाद क्या उत्तर प्रदेश का आंकड़ा बन सकता है नई योजनाओं के दम पर, क्या भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में सभी 80 सीटें जीत पाएगी, इसको लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े। क्योंकि 2019 लोकसभा चुनाव में यहाँ पर गठबंधन बना था, जिसमें यहाँ पर महागठबंधन में बहुजन समाजवादी पार्टी आरएलडी सामने थी, लेकिन इस बार कांग्रेस भी यहाँ पर जो है इस महागठबंधन में शामिल हो गई है और भारतीय जनता पार्टी अपना दल और यहाँ पर जो है ओपी राजभर यहाँ पर एनडीए गठबंधन में शामिल हुए हैं। तो इस बार कितनी सीटें मिल पाएंगी? 2019 में 62 सीटों पर बीजेपी 2 सीट अपना दल ने हासिल की थी, जबकि महागठबंधन ने 15 सीट, 1 सीट पर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। लेकिन इस बार काफी बदलाव देखने को मिला है और हर एक राजनीतिक दल उत्तर प्रदेश को लेकर जीत का दावा कर रहा है। तो किसके जीत के दावे में कितना दम है, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश सबसे महत्वपूर्ण राज्य माना जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा 80 सीटें इसी राज्य से आ जाती हैं। और राहुल गांधी अब 2024 की तैयारी में जुटे हैं और कई दलों को साथ लाने का प्रयास भी किया जा रहा है, जिसमें जेडीयू से नीतीश कुमार, शिवसेना, उद्धव गुट, एनसीपी से शरद पवार, टीएमसी और आम आदमी पार्टी जैसी बड़ी पार्टियां सामने आती हैं। लेकिन क्या ये पार्टी मिलकर चुनाव लड़ पाएंगी, ये भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है। जबकि एनडीए गठबंधन में भी करीब यहाँ पर 38 से ज्यादा दल शामिल हुए हैं और कई दल जो कि शिवसेना और यहाँ पर एनसीपी से भी यहाँ पर जो शामिल हुए एनडीए में, उसके बाद काफी कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है। तो बिहार हो या उत्तर प्रदेश हो या महाराष्ट्र, ये 3 राज्य कहीं न कहीं लोकसभा चुनाव के लिए भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। लेकिन 80 सीटों पर अपने अपने जीत के दावे हैं। 4 एजेंसी के हिसाब से क्या कुछ आंकड़ा होगा, क्या मायावती जी महागठबंधन से ही चुनाव लड़ेंगे या अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे, ये भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो 2024 को लेकर उत्तर प्रदेश में यहाँ पर मुस्लिम आबादी भी निर्णायक मानी जाती है, क्योंकि करीब यहाँ पर 19% आबादी है, जिसमें कई ऐसे जिले हैं जहाँ पर सीधे तौर पर असर डालते हैं, जिसमें बिजनौर में 45%, तो 48% मुरादाबाद, 45% नगीना, 43% संभल में, 43% सहारनपुर, अमरोहा में 38% और गाजीपुर में 10% आ जाते हैं। कुछ और आंकड़ों की बात की जाए तो 2019 चुनाव में बीजेपी को करीब 9% मुस्लिम वोट बैंक मिला था, जो मटराइज के आंकड़े रहे थे, जबकि समाजवादी पार्टी को 68%, बीएसपी को 17%, अन्य के पक्ष में 6% यहाँ पर वोट रहा था। ऐसे में किसके पक्ष में कौन जाएगा, क्योंकि नई योजनाओं के तहत अब मुस्लिम मतदाताओं के लिए बीजेपी ने नया प्लान तैयार किया है। तो किसके दावे में कितना दम है? 2019 में अन्य समुदाय की भी बात की जाए तो यादव वोट बैंक बीजेपी को 23%, तो महागठबंधन को 60% चला गया था। कुर्मी कोहली याद 80% बीजेपी के साथ
14% महागठबंधन के साथ, अन्य ओबीसी 72% बीजेपी के साथ, 18% महागठबंधन के साथ रहे थे। ज्यादा वोट बैंक बीजेपी के साथ 7% और महागठबंधन को 75%, अन्य दलित 48% बीजेपी और 42% महागठबंधन के पक्ष में रहे थे। इस तरह से काफी कुछ बदलाव देखने को मिला है। अब क्या कुछ आंकड़ा बन सकता है उत्तर प्रदेश को लेकर? 4 एजेंसियों के चुनावी आंकड़े आ रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं मर्कराइज के आंकड़ों के हिसाब से बुंदेलखंड रीजन की 4 सीटों पर या बीजेपी को 2000 अगर बात की जाए तो 19 में सभी चारों सीटों पर बीजेपी ने कब्जा जमाया था। इस बार ओपिनियन पोल के हिसाब से भी बीजेपी सभी चारों सीटों पर कब्जा जमा सकती है, लेकिन 0 से 1 सीट बीएसपी समाजवादी पार्टी यहां एक सीट पर कड़ी टक्कर दे सकती है, लेकिन चारों सीटों पर बीजेपी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। वही पश्चिमी यूपी की 27 लोकसभा सीटें भी निर्णायक मानी जाती है और यहाँ पर कई बड़े जिले आ जाते हैं और यहाँ का क्या आंकड़ा बन रहा है। और ओपिनियन पोल के हिसाब से पश्चिमी यूपी रीजन की 27 लोकसभा सीटों में से मर्कराइज के आंकड़ों के हिसाब से बीजेपी 18 से 23 सीट और समाजवादी पार्टी को 2 से 5 सीट मिल सकती है। बीएसपी की 0 से 1 सीट, कांग्रेस को 0 सीट, अन्य के पक्ष में 0 सीट की संभावना हो सकती है। अवध रीजन की 23 लोकसभा सीट की भी बात की जाए तो यहाँ पर भी काफी चौंकाने वाले आंकड़े बन रहे हैं। यहाँ 63% वोट शेयर बीजेपी के पक्ष में जा सकता है, समाजवादी पार्टी को 18%, बीएसपी को 10%, कांग्रेस को 7%, अन्य के पक्ष में 2% वोट शेयर जाने की संभावना दिखाई दे रही है। इस हिसाब से वोट शेयर की अगर बात की जाए तो सीटों में कन्वर्ट किया गया तो फिर देखिए आंकड़ा बीजेपी को सभी सीटों पर जीत की संभावना भी हो सकती है, यानी 18 से 23 सीट, समाजवादी पार्टी 0 से 1 सीट, बीएसपी को 0 सीट, कांग्रेस को 1 से 2 सीट की संभावना हो सकती है। यानी अवध रीजन पर भी भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है, लेकिन आने वाले वक्त में यहाँ कुछ और बड़े उलटफेर हो सकते हैं, जिसका से अब महागठबंधन एक साथ आया है। लेकिन लोकसभा चुनाव के लिए भी पूर्वांचल रीजन की 26 लोकसभा सीटें भी निर्णायक होती हैं और यहाँ के वोट शेयर की बात की जाए तो बीजेपी को यहाँ 64%, समाजवादी पार्टी को 15%, बीएसपी को 16%, कांग्रेस को 3%, अन्य के पक्ष में 2% वोट शेयर जा सकता है। जब इस वोट शेयर को सीटों में कन्वर्ट किया तो फिर पूर्वांचल रीजन की 26 सीटों में से बीजेपी 18 से 23 सीट, समाजवादी पार्टी को 1 से 3 सीट, बीएसपी को 0 से 1 सीट, कांग्रेस को 0 सीट, अन्य के पक्ष में 0 सीट की संभावना हो सकती है। तो इस तरह से अगर बात की जाए तो लोकसभा चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है और अपने अपने जीत के दावे सामने आ रहे हैं। लेकिन जो ओपिनियन पोल मर्कराइज ने जारी किया उस हिसाब से वोट शेयर में बीजेपी करीब 63%, समाजवादी पार्टी को 19%, बीएसपी को 11%, कांग्रेस 4%, अन्य के पक्ष में 3% वोट शेयर जा सकता है। और सीटों की बात की जाए तो 67 से 73 सीट बीजेपी के पक्ष में जा सकती हैं। समाजवादी पार्टी को 3 से 6 सीट जाने की संभावना हो सकती है, बीएसपी को 0 से 4 सीट, कांग्रेस को 1 से 2 सीट, अन्य के पक्ष में 0 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। यानी लोकसभा चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश में बीजेपी बम्पर जीत की तरफ बढ़ सकती है, जो मर्कराइज का ओपिनियन पोल सामने आ रहा है। लेकिन इसके अलावा भी अन्य एजेंसियों के ओपिनियन पोल भी सामने आ चुके हैं। इंडिया टीवी सीएनएक्स सर्वे के हिसाब से 80 लोकसभा सीटों के आंकड़े बीजेपी को 70 सीटें मिल सकती हैं, समाजवादी पार्टी को 4 सीट मिल सकती है, कांग्रेस को 2 सीटें अपने दल को मिल सकती हैं, इसके अलावा 2 सीट अन्य के पक्ष में जा सकती हैं। यानी सीएनएक्स सर्वे के हिसाब से भी उत्तर प्रदेश में बीजेपी करीब 70 सीटों के आंकड़े तक पहुंच रही है, यानी बम्पर जीत यहां पर भी मिलती नजर आ रही है। एक और एजेंसी के आंकड़े की बात की जाए तो यहां पर एटीसी टाइम्स नाउ सर्वे के हिसाब से 69 से 73 सीटें एनडीए के पक्ष में जा सकती हैं, जबकि इंडिया गठबंधन के पक्ष में 5 से 9 सीट उत्तर प्रदेश के अंदर मिल सकती हैं। बीएसपी का यह कहना है कि साफ तौर पर क्या वो महागठबंधन की तरफ रहेंगे, अपने दम पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। 1 से 3 सीट अन्य के पक्ष में भी जाने की संभावना उत्तर प्रदेश को लेकर ओपिनियन पोल के हिसाब से लगाई जा रही है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो यहाँ पर लोकसभा की 80 सीटों पर बीजेपी को 65 से 75 सीटें मिल सकती हैं और यहाँ पर जो है समाजवादी पार्टी को 5 से 7 सीट, बीएसपी को 1 से 2 सीट, अन्य के पक्ष में और कांग्रेस को 1 से 2 सीट मिल सकती हैं। तो इस तरह से उत्तर प्रदेश को लेकर जो ओपिनियन पोल के आंकड़े हैं उस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी का ही पलड़ा उत्तर प्रदेश में भारी नजर आ रहा है। लेकिन आने वाले वक्त में किसका किसके साथ गठबंधन होता है और सीटों को लेकर क्या जो है यहाँ पर महागठबंधन में बात बन पाएगी, ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो दोस्तों आपको बता दें कि ये तो चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है और आने वाले वक्त में किसका किसके साथ गठबंधन होता है और किस तरह के चुनावी वादे यहाँ पर जो है रखे जाते हैं। तो उत्तर प्रदेश को लेकर 80 लोकसभा सीटों पर कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े आपको दिखाए। आपको क्या लगता है, प्रिया रखिए आखिर लोकसभा चुनाव में किसका पलड़ा भारी होगा, क्योंकि आने वाले वक्त में यहाँ पर कुछ और यहाँ पर गठबंधन होंगे, किसका किसके साथ गठबंधन होता है और सीट फॉर्मूला महागठबंधन के बीच क्या होता है, उसके बाद आंकड़े बदल सकते हैं। तो आपको क्या लगता है उत्तर प्रदेश में क्या बीजेपी सभी 80 सीटों पर जीत हासिल कर पाएगी? यह जो महागठबंधन बना है ये उत्तर प्रदेश में कुछ नया आंकड़ा दिखा पाएगा?
इस पर अपनी राय रख सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण आंकड़ों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।